है ना, जो जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित का मतलब होता है ना बड़ा, उनके वेग को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। हालांकि सभी एंजाइम जो है, देखिए ज्यादातर एंजाइम क्या होते हैं आपके, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम जो है प्रोटीन नहीं होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी एंजाइम जो है प्रोटीन हो, ठीक है। तो एंजाइम की जो परिभाषा है, क्या इस प्रकार से अपन दे सकते हैं एंजाइम की परिभाषा की, ऐसे जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। देखिए जो आपके रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। और वो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है, पाचन वगैरह हो गया, श्वसन हो गया, ये भी एक प्रकार की क्या है, अभिक्रियाएं तो है ना, क्योंकि हम क्या है, जीव है। और जीवों के शरीर में जो अभिक्रियाएं होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक का काम करता है उसे क्या कहते हैं अपन, जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। अभी तो देखिए बहुत सारे एंजाइम खोजे जा चुके हैं, इतने सारे की संख्या की तो बात ही क्या करें अपन, है ना। लगभग 3000 के आसपास एंजाइम की अब तक खोज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले जो एंजाइम जो प्राप्त किया गया था वो प्राप्त किया गया किससे, जाइमेज से। अब आपको सर जाइमेज क्या होता है ना, जाइमेज से प्राप्त किया गया, जिसे अपन बोलते हैं यीस्ट। सबसे पहला जो एंजाइम प्राप्त किया गया था वो जाइमेज यानी यीस्ट से, है ना। इंजाइम, है ना, इंजाइम, है ना, यानी जाइमेज में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंजाइम, जाइमेज के अंदर, है ना। तो इंजाइम को अपन ने क्या बोल दिया, एंजाइम बोल दिया, बस यही फर्क है। तो सबसे पहले इन पदार्थों को जाइमेज यानी यीस्ट से प्राप्त किया गया था। और यीस्ट को कहा जाता है ग्रीक भाषा में जाइमेज कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइमेज कहते हैं ना। इंजाइम, जाइमेज के अंदर से इनको निकाला गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। देखिए एंजाइम की सबसे खास बात क्या होती है, पहले अच्छे से समझ लो उसके बाद लिखाएंगे, है ना। एंजाइम जो होते हैं ना, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि एक निश्चित तापमान पर क्या करते हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील क्या होते हैं, निश्चित तापमान पर, है ना। अगर उस तापमान में अपन क्या कर दे, परिवर्तन कर देते हैं, तापमान में अगर अपन क्या कर दें, परिवर्तन कर दे, तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। अगर मान लो उस तापमान को तुम ज्यादा कर दो या कम कर दो, तो ये एंजाइम काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए जिस तापमान पर ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं उसको अपन कहते हैं इष्टतम ताप या अनुकूलतम ताप कहते हैं। जिस तापमान पर एंजाइम क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इष्टतम या अनुकूलतम ताप कहा जाता है ना। जिस पर ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इष्टतम या अनुकूलतम ताप कहते हैं, ठीक है। अब वो हमारे शरीर के लिए कितना होता है, हमारे शरीर के लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तापमान में क्या कर दे अपन, परिवर्तन कर दे, तापमान ज्यादा हो जाए या तापमान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। और ये जब एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं ना, जब ये नाराज हो जाते हैं, इनकी सबसे समस्या प्रॉब्लम यही है ना, कि नहीं हम तो एक निश्चित तापमान पर ही काम करेंगे भैया, कुछ भी कर लो, है ना। तो जब ये एंजाइम जो है ये काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारे शरीर में जितनी भी जो जैविक रासायनिक क्रियाएं हो रही है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो आपने खाना खाया है, उसका पाचन नहीं होगा तो आमाशय में पड़ा रहेगा। जब वो पड़ा रहेगा तो आपको भूख लगेगी क्या, नहीं लगेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उसका पाचन नहीं होगा तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी क्या, बताओ, नहीं मिलेगी ना, ठीक है। तो अब ऊर्जा नहीं मिलती तो अपने को क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है, होती नहीं होती है, ठीक है। सर्दी में मान लो कि शरीर का तापमान अचानक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, बुखार वगैरह आ जाती है। या गर्मी में बहुत तेज आप ज्यादा धूप में रह गए तो शरीर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, अपन कहते हैं लू लग गई, है या नहीं है। तो ये छोटे तरीके से बता रहा हूं मैं, बाकी और भी कारण है। तो अपन कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं एक निश्चित तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, इनके गुण हैं ये, निश्चित तापमान पर क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि इष्टतम ताप, जिस पर यह सर्वाधिक क्रियाशील होंगे, ठीक है। इसके क्या हो भाई, मुंह क्यों लटका रखा है, शादी हो गई नहीं,
तू वकील है क्या भाई इसका? नहीं तो इसकी समस्या ये बता देगा ना, तेरे को क्या दिक्कत है भाई ये करवा चौथ का व्रत रखा है, तेरे को किसी ने कहा कि इसने करवा चौथ का व्रत रखा है? नहीं, इनकी समाज में जल्दी हो जाती शादी, तो रख सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा कोई नियम है कि लड़की लड़के के लिए भूखा रहेगी? अगर तुम भूखे रहेगे तो क्या मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? कुछ भी। जुकाम हो रहा है तो भाई मौसम बदल रहा है, ध्यान रखा करो। अभी देखो मौसम है ही ऐसा है, मतलब है ना, पंखा नहीं चलाओ तो गर्मी होती है और पंखा चलाओ तो सर्दी लग जाती है ना। सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि जब मौसम बदल रहा होता है ना, तो अभी बहुत ज्यादा को लोग जुकाम हो जाएगा, वो आए दिन वो आता रहता है ना कि सर्दी में ध्यान रखना है, आंसू पहुंचने वाले मिलेंगे लेकिन नाक पहुंचने वाले नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखो थोड़ा, है ना। डॉक्टर वगैरह को चेक करा भी तो ठीक है। हाँ, तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो ताप विशिष्ट होते हैं, एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा एंजाइम जो होते हैं ना, ये पीएच विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? पीएच विशिष्ट, यानी एक निश्चित पीएच पर इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगर उस पीएच में परिवर्तन कर देंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। और वो पीएच जो होती है वो होती है इनकी 6.5 से 7.4 तक, उसे अपन बोलते हैं इष्टतम पीएच कहते हैं। अगर उस पीएच में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सबसे बड़ा हमारी शरीर की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है हमारा रक्त, है ना। भाई तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, आए दिन तुम कुछ भी खा लेते हो, कभी नींबू चाट लिया, कभी कुछ और कर लिया, कभी खट्टा कभी मीठा, है ना। कड़वा तो फिर खाते नहीं है, आया नहीं है। तो हमारा रक्त क्या करता है? पीएच को मेंटेन रखता है। कुछ मात्रा में अम्लीय क्षार चला जाए तो पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं बताओ, जो अम्लीय क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है? क्या कहते हैं बताओ? शाबाश। क्या कहते हैं? बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी कहते हैं, जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाया जाए तो उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ी मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाने पर उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर विलयन। जो हमारा जो रक्त जो होता है ना, वो रक्त भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बफर का कार्य करता है। रक्त भी क्या करता है? बफर का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए एंजाइम जो है ना अलग अलग प्रकार के हैं। अगर अपन बात करें जो एंजाइम जो है, इनको अपन कार्य के आधार पर इनको अपन 6 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला जो आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से पता चल रहा है, देखो बाद में सब लिखा देंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है, देखो ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, रिडक्टेज यानी रिडक्शन अपचयन, यानी जो एंजाइम ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में भाग लेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एक खास बात आपने देखी होगी एंजाइम को लेकर, जितने भी जो एंजाइम है ना, अधिकांश लगभग 95% नाम के अंत में क्या लगता है? एज, लाइपेज, जाइमेज, इसको भी देख लो, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफ्रेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, गायरेज, जाइमेज, माल्टेज, है ना, इनवर्टेज, मतलब जितने भी जो एंजाइम है ना उनके नाम के अंत में क्या लिखा जाता है? एज लिखा जाता है। नाम के अंत में क्या लिखा जाता है? एज लिखा जाता है। तो एक आता है आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, जो क्या करता है? ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। ध्यान रखना, जैविक ऑक्सीकरण अपचयन। दूसरा आता है ट्रांसफ्रेज, इसके भी नाम से पता चल रहा है ट्रांसफ्रेज, यानी जो ये किसी पदार्थ के स्थानांतरण में क्या करेगा? भूमिका निभाएगा, ट्रांसफ्रेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज का मतलब जल अपघटन की क्रिया में भाग लेता है। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज का मतलब होता है जो एंजाइम जल अपघटन की क्रिया में भाग लेगा उससे अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेज बोलेंगे, ठीक है। अगला लाइसेज, है ना। लाइसेज का मतलब क्या होता है? जो तोड़ने का काम करता है ना। लाइसेज का मतलब तोड़ने का। फिर आता है लाइगेज, ये जोड़ने का काम करता है। लाइसेज तोड़ने का काम करता है, लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। एक आता है आइसोमरेज, है ना। आइसोमरेज का मतलब होता है जो आइसोमर अभिक्रिया समावयवीकरण, समावयिता के बारे में तो जानते हो ना, 11th में पढ़ा है समावयिता के बारे में, संरचनात्मक समावयिता,
त्रिविम समायोता, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, पता है? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन एंजाइम को कुल 6 भागों में बांटते हैं, उनके कार्य के आधार पर बांटते हैं। इसके आधार पर, कार्य के आधार पर। ठीक है, अब आपकी बुक में ना कुछ एंजाइम के नाम दे रखे हैं। एंजाइम के क्या दे रखे हैं? नाम दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम क्या क्या काम करता है, कहां से निकलता है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की जरूरत है, आया नहीं है। अब कोई मान लो कि लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज लार ग्रंथि से निकलता है, तुमको सर वहां से क्यों निकलता है? तो यार मैं क्या करूं, निकल रहा है तो निकल रहा है, तो मैं क्या करूं? निकलता वहां से, उसकी जगह वहीं से निकलेगा। और कहां से निकलेगा? तुम कहां से निकालने जा रहे हो? आंखों से, कान से निकालना चाह रहे हो? नहीं ना। तो याद रखना पड़ेगा भाई, एमाइलेज एंजाइम लार ग्रंथि से निकलता है, क्या काम करता है ना। वो सारणी जो है उसको थोड़ा देख लेना, काम आएगा। ठीक है, तो एक तो एंजाइम को लेकर जो अब तक अपन ने पढ़ा, भाई एंजाइम होते क्या है? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंजाइम जो प्राप्त किया गया था, कहां से प्राप्त किया गया था? जाइमेज से प्राप्त किया गया था। कहां से? जाइमेज। क्रियाशीलता की बात करते हैं अपन, जैसे मान लो कि इनके गुणों की बात कर लेते हैं। एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, और एक खास बात की अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं। अभिक्रिया विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि एक एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करेगा या किसी विशेष अभिकारक के साथ ही क्रिया करेगा। इसको अपने को समझना पड़ेगा, अभी आगे बात करेंगे, है ना। एक एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया को ही क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि मान लो जिसकी मर्जी है आगे चिपक जाए, इनकी अपनी एक दादागिरी है कि आया नहीं, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। और सबसे खास बात है ना, इसकी इनकी जो सूक्ष्म मात्रा है ना, थोड़ी सी मात्रा भी क्या करती है? बहुत ज्यादा अभिक्रिया को क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए थोड़ी सी मात्रा होगी ना, तो भी काम चल जाएगा। थोड़ी सी मात्रा होगी ना, तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा सा द्रव्यमान। दूसरा, क्योंकि ये बहुलक होते हैं तो आणविक द्रव्यमान इनका क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और ये भी जो अभिक्रिया की वृद्धि में बहुत ज्यादा, यानी लगभग 10 की घात 20 गुना तक क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। गजब के काम करते हैं भाई, गजब का, जबरदस्त है। मतलब एंजाइम बहुत जबरदस्त चीज है, अगर नहीं होती ना तो शायद क्या होता, अपन कल्पना नहीं कर सकते। अगला आता है एंजाइम क्रियाविधि। एंजाइम काम कैसे करेंगे? देखो, एंजाइम की क्रियाविधि को अपन समझ सकते हैं ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार, है ना। जिस प्रकार से किसी विशेष ताले को खोलने के लिए, टाइम है बेटे से मतलब जिस प्रकार किसी ताले को खोलने के लिए किसी विशेष चाबी की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी विशेष अभिकारक पर कोई विशेष एंजाइम ही काम कर सकता है। 4 पदों में इसकी क्रियाशीलता को अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन लिख सकते हैं कि जो एंजाइम और अभिकारक अणु आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। क्या करेंगे? जुड़ेंगे। एंजाइम और अभिकारक अणु आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम और अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ये मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, और ये जो नुकीले सिरे तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये नुकीले सिरे, जहां पर कोई अभिकारक अणु आकर क्या होगा? जुड़ेगा। यहां पर कोई अभिकारक अणु आकर जुड़ेगा, और जहां पर अभिकारक अणु आकर जुड़ेगा ना, उसे अपन बोलते हैं सक्रिय स्थल। तो ये तो हो गया, मान लो ये लिख देता हूं, यानी ये हो गया एंजाइम हो गया। क्या हो गया? एंजाइम। अब सामने जो अभिकारक अणु है ना, वो तभी जुड़ सकता है जब उसके पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो, यानी कुछ नुकीला नुकीला जाओ इसके पास हो, जिससे वो इसके अंदर एंट्री मार सकता हो, इस तरह से। है ना, देखो इसके पास इस प्रकार की कोई स्कीम है ना। इसको अपन लिख लेते हैं एस। एस मतलब सबस्ट्रेट या अभिकारक या क्रियाकारक कह सकते हैं अपन, सबस्ट्रेट या अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है, इसको थोड़ा अपन डिजाइन अलग दे देते हैं, है ना। इस तरह से मान लो मैं इसमें लाइनें खींच देता हूं, ताकि अपन थोड़ा इसमें बता सके भी ये थोड़ा अलग है ना, इस तरह से। ओहो, ठीक है, तो ये एंजाइम और अभिकारक आपस में मिलेंगे और एक बनाएंगे ईएस संकुल, जिसे अपन बोल सकते हैं एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाएंगे। आपस में मिल जाएंगे ये इस तरह से, और ये बन जाएगा कि एंजाइम क्रियाकारक संकुल बन जाएगा। ये जुड़ गए, देखो आपस में, अच्छी पार्टनरशिप है इनकी। तुम्हारे जैसे थोड़ी है,
हाँ नहीं नहीं, तुमसे तो अलग ही है, तुम्हारे तो क्या कहना है। ठीक है, ये हो जाएगा ES संकुल, यानी एंजाइम क्रियाकारक संकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले एंजाइम और क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ES संकुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ES संकुल बनाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो ES संकुल है, एंजाइम क्रियाकारक संकुल, ये बदलेगा किसमें? मध्यवर्ती संकुल में बदलेगा। किसमें बदलेगा? यानी एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बनेगा। अब इससे बनेगा एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। डिजाइन पे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे हिसाब से बना लो रे, हमारी तो क्या कि वृद्धावस्था आ गई अब। हो ही गया, और क्या है। तो पहले जितने, आजकल के लोग कहाँ जीते इतने। पहले खान पान सब कुछ शुद्ध था, आजकल तो केमिकल से, मतलब बच्चा मतलब पैदा होते उसको जॉनसन में भी सोप से नहला रहे, यार उसके क्या लग गया भाई है? ये है आपका ES संकुल, है ना? अब ये जो ES संकुल है ना, ये बदलेगा किसमें? EI संकुल, यानी एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलेगा। किसमें बदलेगा? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलेगा। एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं अपन, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाएगा। ये जो EI एंजाइम क्रियाकारक संकुल जो है अपना, ये लाइन खींचने का मतलब यही है कि इसको अपन थोड़ा विभेदित कर सके भी, ये एंजाइम और ये हो जाएगा आपका EI संकुल, एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल, जिससे अपन हिंदी में बोल सकते हैं एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। तो सबसे पहले एंजाइम जो है, देखिए ये जो जगह दिख रही है ना, ये वाली थोड़ी मैं इसको येलो येलो कर देता हूं। ये जो तुम्हें जगह दिख रही है ना, ये इनको कहा जाता है सक्रिय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय स्थल। जहां पर एंजाइम जो आकर जुड़ेगा उनको अपन बोलते हैं सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। हेलो, हाँ खुशरो, हेलो, हाँ महावीर। मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद में करता हूँ कॉल, है ना? इसको क्या काट दिया क्या, या फिर ऐसे ही है? चलो ठीक। तो देखिए, सबसे पहले जो ये सक्रिय स्थल आप देख रहे हो, इन सक्रिय स्थल पर जहां पर अभिकारक अणु आकर जुड़ता है ना, एंजाइम के ऊपर जो जगह होती है उनको कहा जाता है सक्रिय स्थल। तो इस सक्रिय स्थल पर अभिकारक अणु आकर क्या होगा? जुड़ेगा। जुड़कर क्या बनाएगा? एंजाइम अभिकारक अणु मिलकर क्या बनाएंगे? ES संकुल। यहां पर E का मतलब एंजाइम, S का मतलब है सबस्ट्रेट। अंग्रेजी याद नहीं तो ऐसे लिख लो तुम, एंजाइम अभिकारक संकुल या एंजाइम क्रियाकारक संकुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्रियाकारक संकुल जो है ना, ये बदलेगा किसमें? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदलेगा। तो पहला पद तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा पद ये हो जाएगा। एंजाइम क्रियाकारक संकुल बदल जाएगा किसमें? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में। अब देखो, जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है ना, ये क्या करेगा? देखो, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल जो है आपका, यानी जो EI संकुल है, ये बनाएगा आपके एंजाइम उत्पाद संकुल बनाएगा। क्या बनाएगा? एंजाइम उत्पाद संकुल बनाएगा। एंजाइम उत्पाद संकुल, यानी जिसे अपन बोल सकते हैं EP संकुल कह सकते हैं। ये आपका EI संकुल है, और ये बना देगा आपका EP संकुल, यानी एंजाइम उत्पाद संकुल बनाएगा। क्या बनाएगा ये? यहां से अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, अरे बनाने में, बोल तो सही रहे लेकिन बनाने में मिस्टेक कर दी यार, कोई ना, सुधार लेंगे, है ना? पीछे से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये बनेगा आपका एंजाइम उत्पाद संकुल। इस तरह से ये अलग हो जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा, और ये भी इस तरह से इससे टूट करके हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना? तो ये उत्पाद में बदल चुके हैं। जो अभिकारक अणु है आप देख सकते हो,
ये हो जाएगा ईपी संकुल। क्या हो जाएगा? ईपी संकुल। जब ये बनाओगे ना, थोड़ा एक चेंज कर लेना, मैंने थोड़ा भूल गया था यहाँ पर, यहाँ हल्की हल्की से ना इस तरह से दो डॉट लाइन बना देना, इस टाइप से थोड़ी, ये इस टाइप से थोड़ी, है ना भाई। ये यूं बता सकते भी हल्का हल्का सा क्या हो रहा है, ये टूट रहा है रिप्रेजेंट करने के हिसाब से। और यहाँ पे भी हल्की हल्की क्या बना लेना, एक इस तरह से, ये नहीं इसमें नहीं, ये नीचे वाले में ना, मध्यवर्ती संकुल में, है ना। बाकी तो ये सेम ही हो रहा है, तो फिर मतलब क्या निकला, ये सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज आना चाहिए ना सब में, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ही देखो, ये है ना, दिख रही है पीछे हल्की हल्की लाइनें, ठीक है। इस तरह से ये हल्की हल्की लाइनें बना देना, थोड़ा तोड़ के इसको, ताकि लग जाएगा भी हाँ कि ये एंजाइम क्रियाकारक संकुल ये मध्यवर्ती में टूटना शुरू हो चुका है, बीच में आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका एंजाइम मध्यवर्ती संकुल ये बदल गया, किसमें? एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल गया, है ना। यहां से देखो ये टूट के अलग हो गया। अब अंतिम पद में क्या होगा कि जो ये आपका एंजाइम उत्पाद संकुल है ना, इससे आपके उत्पाद क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उत्पाद इससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और जब उत्पाद अलग हो जाएंगे तो अपन कह सकते हैं जो सक्रिय स्थल है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जो हाँ, एक कई बार आता है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है, रक्त का थक्का जो है ना उसको घोलने के लिए, रक्त के थक्के को घोलने के लिए कौन सा एंजाइम? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। ये जो एंजाइम होता है ना, ये रक्त के थक्के को क्या करता है? घोलने का काम करता है ना। रक्त के थक्के को घोलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना। एंजाइम की जो कमी होती है उससे कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे मान लो ट्रायोसिनेज हो गया, है ना, उसकी कमी से भी रोग हो जाता है, ठीक है। कोई बता सकता है कौन सा रोग होता है? वेरी गुड, एल्बिनिज्म रोग, है ना। कौन सा रोग है? एल्बिनिज्म रोग जो होता है, एल्बिनिज्म रोग जो होता है ट्रायोसिनेज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ट्रायोसिनेज की कमी से होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब एंजाइम में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, फिर लिखे अपन। क्लियर? नहीं कोई डाउट आ रहा तो पूछ ले भाई। चलो, चलो तो लिखो, डेफिनेशन लगा लो, हेडिंग लगा लो, एंजाइम। लिखना है, समझ में तो आ गया ना पूरा, अब लिखना ही बाकी रहा, और क्या है पूरी चीज। और भी अगर कोई समस्या आ रही तो नोट्स के साथ में डिस्कस करते चलेंगे लिखाते वक्त, और क्या। चलो लिखो, हेडिंग लगाओ, एंजाइम। लिखो इसमें, ऐसे जटिल, या ऐसे हो रही, ऐसे लिखो, ऐसे नाइट्रोजन युक्त, ऐसे नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं,